ओम शांति 7/12/2023 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममता छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। पुरानी दुनिया से मोह ममता छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा पूछते, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। भाषा स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत, माता हो माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा भाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं, समझते नहीं कुछ। बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा पा नहीं सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममता मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को बल उमंग आता, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइंड चाहिए। बाबा कहे, त्रिमूर्ति के चित्र और झाड़ 3x4 के होने चाहिए। ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। बड़ संजय का बहुत मान है, परंतु ये गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वह भी पीछे की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसी को थोड़ी है। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। बल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजियस हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक मत हो, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं। जो ताली बजे यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत है, क्योंकि तमो प्रधानता है। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक ही गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कोड़ी का भी नहीं। यूँ तो ज्ञान तो बहुत है, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए। बाप आकर के हम बच्चों को सर्विस करने का तरीका बताते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे सब धर्मों वालों को ज्ञान दो। स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज़ बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लाएं। अब देखो गोरखपुर की गीताएं निकलते सब फ्री
देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है, माना बहुत फंड इकट्ठा किया है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मलकियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासी आदि के पास तो बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे, ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है, वह दिन पर दिन नरकवासी बनते जाते हैं। तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। वन गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेमली गॉड फादर। बाप कहते हैं वहाँ दूसरी गवर्नमेंट होती नहीं, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी स्वर्ग में, उन सब का विनाश हो जाता। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थवान में रहते बाप के मददगार बने वह नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्कर ड्रामा देखो समय दिखा रहा है ना। जैसे रावण का चित्र बनाया वैसे बड़ा चक्कर बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर के पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है, एक ही राज्य होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर नहीं सुनाएंगे, धक्के तो नहीं खाएंगे। अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्ष से ये यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है ही नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं तो राजयोग से, ये बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। बाप कहते हैं दुनिया बहुत गंदी है, तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास उमंग नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है, कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे ये अच्छे अच्छे फूल हैं। बाप कहते कोई अक भी है, कोई चमेली भी है, कोई टागर भी है। फूल बैठे ना चमकते नहीं है, सर्विस नहीं करते। रोज ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक नहीं बने हैं। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, मित्र संबंधी आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से एक निकलेंगे। बादशाह स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े।
जब तक गाली नहीं खाई तब तक कलगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ है? अच्छा, 10-20 को ज्ञान दिया, उनमें से 1-2 आगे वह भी बदलाना चाहिए। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ के वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कोई नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधे धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के समझो कैसे रिपीट होती है, अखबार में डालो, हाल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं। तुम हो परम धाम के फॉरनर्स। आत्मा सब परम धाम से आई है, तो यहाँ सब फॉरनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, ये करो। जैसे साधु सन्यासियों के पाँव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना, भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस एक तात लगी रहे, ये चिंता रहे बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत। माता तो सबकी भाग्य विदाता, माता जगत अम्बा भाग्य विदाता, पदवी माता पाती है ना। गीत है ना, तो माता तो सबकी भाग्य विदाता। वह भी कहती है शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ। जगदम्बा सरस्वती सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विदाता। तो कितना नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मनमना भव का मंत्र सबको देना है। मनमना भव ये मनस बाबा कहते, मनमना भव ये मनसा, मध्याजित भव ये है वाचा। इसमें करुणा भी आ गई। कन्या को सर्विस में लग जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है। बाप कहते हैं क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे नहीं, बड़े शहरों से शाहूकारों से आवाज़ निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मनमना भव के शिव मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते ही जगदम्बा कौन है। ये है भारत की सौभाग्य विदाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मनमना भव के शिव मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मनमना भव के शिव मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मनमना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। बाबा कहे सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मनमना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान। बासमान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। बासमान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण जीवन को
कभी किसी बात के प्रति घृणा नहीं आ सकती, नफरत नहीं आ सकती। चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। तो बाबा कहे ये अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है। कोई कमज़ोर है, बीमार है, तो उसके ऊपर हम नफरत घृणा थोड़ी करेंगे। तो बाप कहते हैं कोई मन बुराइयों को नहीं छोड़ रहा, बाबा का बच्चा है तो उस पर भी हमने नफरत नहीं करनी है। तो बाप कहते हैं अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। बाबा कहते जो आपके अंदर पुराना कीचड़ा है वो अब क्या करो, भस्म कर दो। और बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे, यही है मन मना भाव, ये मंत्र भी है। तो बाबा कहते इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो बताना भी है। स्थूल सेवा भी साथ साथ रूहानी सेवा करनी है, बासमान भी बनना है, सबके ऊपर कृपा दया दृष्टि भी रखनी है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। जो भी हमारे ऊपर कमजोरियां हैं, तो बाबा कहते बाबा से शक्ति लेके उन बुराइयों को, कीचड़े को ख़त्म कर दो। गीत माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता, भाग्य जगाने वाली कौन है? माता है, जगदम्बा सरस्वती। ओम शांति।